English Academy. I am Bhagirath Godara with the new video. आज हम क्लास 8th के लेसन 3rd मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज इसकी स्टडी करेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे मिनरल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे कि मिनरल्स को हम कैसे पहचान लेते हैं। फिर इसके टाइप्स पढ़ेंगे, कैसे इसको कहाँ ये मिलते हैं, वहाँ से कैसे इसको निकाला जाता है। इन सब की स्टडी हम बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में, बहुत ही सीक्वेंस में करेंगे, एक चेन बना कर करेंगे, जिससे कि आपको ये समझ में आ सके कि मिनरल्स का लेसन कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। मेरे इस चैनल पर इंग्लिश और एसएसटी की क्लास 6 या 12 तक के लेसन मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट मिलेगी। इसके अलावा मैंने इंग्लिश बेसिक लर्नर का एक कोर्स शुरू कर रखा है। जो इंग्लिश को 0 लेवल से सीखना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा कोर्स है। आप उसे ज्वाइन करें। मैं निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि आपको वो समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, मिनरल और इसका वितरण कि मिनरल है क्या। मिनरल्स जो हैं, पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम ये जानेंगे क्या मिनरल्स इस पृथ्वी पर सब जगह पाए जाते हैं, सब जगह मिलते हैं। अगर सब जगह नहीं मिलते तो कहाँ कहाँ मिलते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हैं, ये हम पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, प्राकृतिक रूप से मिलने वाला कोई भी पदार्थ है ना, दैट हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिसकी एक डेफिनेट कंपोजिशन हो, जिसकी केमिकल कंपोजिशन हो। मिनरल्स को मैं कह सकता हूं कि मिट्टी भी मिनरल है, सोल्ट भी मिनरल है ना, कोल जो कोयला होता है वो भी एक मिनरल है, आयरन मिनरल है। जो कुछ भी इस अर्थ पर मिलता है और उसका केमिकल कंपोजिशन है तो वो मिनरल्स कहलाएगा। अंडरस्टैंड? फर्स्ट थिंग इज ओवर। दे कैन बी आइडेंटिफाइड, अब हम पहचाने कैसे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, या तो हम उसको कलर से पहचान सकते हैं, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सोल्यूबिलिटी, क्या ये सोल्यूबल है या नहीं है। जैसे सोल्यूबल है तो ये नॉन मेटेलिक है, नॉन सोल्यूबल है तो ये मेटेलिक है। इसके माध्यम से हम इसको पहचान लेते हैं। ओके, मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की। इवनली का मतलब हुआ मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्पेस, पूरे पृथ्वी पर मिनरल समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। कई जगह मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, कई जगह होते ही नहीं है। दे आर कंसेंट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन, है ना, वो एक ही क्षेत्र में लगभग पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, जिप्सम जो बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और नहीं पाई जाती। कोयला जो इंडिया के अंदर है वो झारखंड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लोहा झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार में बहुत ज़्यादा मिलता है, हर जगह नहीं मिलता। तो कहने की बात यहाँ इतनी है कि मिनरल्स जो होते हैं अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, असमान रूप से फैले हुए हैं। दीज आर द मिनरल्स, ये सब अलग अलग मिनरल्स हैं, है ना, ये ऐसे मिलते हैं। आगे हम और पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा लेसन। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं। मिनरल्स 2 टाइप के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, है ना। तो मेटेलिक के बारे में पढ़ेंगे पहले। मेटेलिक मिनरल्स आर कंटेन मेटल इन द फॉर्म, मेटल का मतलब आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है ओके, एल्यूमिनियम है। ये सब मेटल जो धातु के बने होते हैं, जो मेटल होते हैं जिनमें आयरन या स्टील के केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मेटेलिक आयरन मिनरल्स कहलाते हैं, है ना। मेटल्स आर द हार्ड सब्सटेंस, ये हार्ड होते हैं, है ना, दैट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हीट आती है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो हीट आती है, इलेक्ट्रिसिटी उससे रन हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है। एंड हैव ए करेक्टरिस्टिक्स लस्टर और शाइन, उसमें शाइनिंग की कैपेसिटी होती है। जैसे आप लोहा ले लीजिए, है ना, आयरन ले लीजिए, जैसे आयरन हो गया, सिल्वर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, है ना, ये काफी सारे मेटल्स हैं जो मेटेलिक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मेटेलिक जो लोहे
तांबे से बने होते हैं। एग्जाम्पल जैसे आयरन ओर, ये ओर क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। बॉक्साइट, मैग्नीज और इस तरह से होता है। सो ये जो मेटेलिक होता है इट इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। मेटेलिक को टू काइंड में डिवाइड कर रखा है। तो कौन कौन से हैं? फेरस, फेरस को Fe आयरन बोलते हैं, इसका सिंबल होता है Fe। साइंस में आप पढ़ते हैं आयरन, वो मेटेलिक को एक आयरन में बांट दिया, एक नॉन फेरस में बांट दिया। मतलब वो मेटेलिक मिनरल्स जिसमें मैग्नेट के लक्षण पाए जाते हैं। किसके? मैग्नेट, चुंबकीय लक्षण पाए जाते हैं, जो चुंबक के साथ पॉजिटिव रिलेशन रखते हैं उनको बोलते हैं फेरस। और जो चुंबक के साथ पॉजिटिव रिलेशन नहीं रखते हैं उनको बोलते हैं नॉन फेरस। का मतलब जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लीड है, इनका चुंबक से कोई रिलेशन नहीं होता है। सो फेरस, फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट्स आर कंटेन आयरन। का मतलब इनमें आयरन के लक्षण होते हैं, मतलब इनमें चुंबकीय लक्षण पाए जाते हैं, तो वो होते हैं फेरस। ओके, नॉन फेरस का मतलब मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड। ये सब किस में आते हैं? नॉन फेरस में आते हैं। कुल मिलाकर के सभी किस में आएंगे? मेटल में आएंगे। मेटल को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, फेरस और नॉन फेरस, चुंबकीय के लक्षण वाले और नॉन मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक वाले। तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थम अप करें, पता चले कि समझ में आता है कि नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2। मेटेलिक नंबर 1 था, अब नॉन मेटेलिक है ना। तो नॉन मेटेलिक कौन से होते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल्स डज नॉट कंटेन मेटल, जिनमें मेटल नहीं होती है। सोइल एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। जिप्सम आपने देखा है वो एक नॉन मेटेलिक है। माइका जो है, लाइम स्टोन, पत्थर स्टोन जो हम लाते हैं ना, जैसे हम मार्बल ले आए, ग्रेनाइट ले आए, है ना, कोटा स्टोन ले आए, दीज आर नॉन मेटेलिक, जिनमें आयरन के, जिनमें मेटल के लक्षण नहीं होते हैं, वो नॉन मेटेलिक होते हैं। समझ में आया होगा। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डज नॉट कंटेन मेटल, जैसे लाइम स्टोन, माइका, जिप्सम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिनरल्स। मैंने बताए आपको काफी सारे, है ना। जो पत्थर की होती हैं, जो मिट्टी के बने होते हैं, क्ले जो मिट्टी होती है, वो नॉन मेटेलिक में आती है। मिनरल्स, फ्यूल्स लाइक कोल, वो भी इसी में आता है। पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक्स, जैसे पेट्रोलियम होगी, कोल हो गया, डीजल हो गया, है ना, गैस हो गई, ये दीज आर नॉन मेटेलिक्स। अंडरस्टूड? सो नॉन मेटेलिक्स आर दीज आर द नॉन मेटेलिक्स, है ना। कोयला हो गया, अब्रक हो गया, जैसे माइका बोलते हैं अब्रक को हिंदी में, जिप्सम हो गया, स्टोन जितने भी हैं, मार्बल है, ग्रेनाइट है ना, रेड स्टोन है, ये सभी इसी के अंदर ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। वोट इज ओर, मैंने बताया था कि ओर क्या होता है। जैसे हम पढ़ रहे थे आयरन ओर, पढ़ रहे थे ना। तो ये ओर क्या होता है? ओर एक मिनरल ही होता है। ओर का मतलब जिस स्थिति के अंदर हम मेटल को अंडरग्राउंड से निकालते हैं, एक्चुअल पोजीशन जो वास्तविक रूप से जैसा निकलता है, वो ओर होता है। आयरन है, अगर उसमें आयरन के लक्षण है, चुंबक के लक्षण, तो आयरन ओर कहलाएगा। अगर नहीं है तो वो और कोई कहलाएगा। जैसे पढ़ते हैं ओर इज नेचुरल रॉक और सेडिमेंट दैट कंटेन वन और मोर वैल्यूएबल मिनरल्स। तो और जो होता है वो, जैसे हम आयरन को निकालते हैं, अभी दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये गोल्ड ओर है। गोल्ड ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन ये इसके अंदर गोल्ड की मात्रा है। इसको रिफाइंड किया जाता है, रिफाइंड करने के बाद में इसको गोल्ड को सेपरेट कर लिया जाता है। जैसे आयरन ओर है, आयरन वास्तविक रूप से अंडरग्राउंड अर्थ से ऐसा ही निकाला जाता है। इसको रिफाइंड करके आयरन अलग कर लिया जाता है, बाकी कचरा अलग कर दिया जाता है। जैसे कॉपर ओर है, तो ओर का मतलब जैसा नेचुरली हम अंडरग्राउंड से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे ओर कहते हैं। ठीक है। रॉक्स, ये रॉक की होती है, फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स, है ना। चट्टानें जिनसे जो चीज वास्तविक रूप से निकाली जाती है वो ओर कहलाती है। दे आर रिफाइंड, इनको फिर रिफाइन करके इनसे मिनरल्स को, एक्चुअल मिनरल्स को बाहर निकाल दिया, इसको, इनको प्यूरिफाई कर दिया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स। का मतलब यह है कि मिनरल्स जो होते हैं अंडरग्राउंड से निकाले कैसे जाते हैं, वो तो बहुत गहरे होते हैं, तो कैसे निकालते हैं? तो इनको भी कैटेगराइज कर रखा है। या तो माइनिंग करते हैं हम, या उनकी ड्रिलिंग करते हैं। माइनिंग का मतलब जैसे कोयले को माइनिंग करके निकालते हैं। माइनिंग का मतलब ऊपर से खुली खदान जो होती है,
जैसे चूना जो निकाला जाता है, पत्थर जो ग्राउंड से निकाले जाते हैं वो माइनिंग के माध्यम से निकाले जाते हैं। ड्रिलिंग जैसे पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, और ड्रिल करके निकाले जाते हैं, जैसे कुआं बना करके। क्वेरिंग का मतलब ओपन ग्राउंड, खुला। पढ़ते हैं अभी इसको। दिस इज द ड्रिलिंग, दीज आर द माइनिंग। और माइनिंग और क्वेरिंग के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस होती लगभग एक जैसी ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आगे हम पढ़ेंगे। सो 3 तरीके से मिनरल्स को अर्थ से निकाले जाते हैं। वो 3 मेथड है, उनका नाम माइनिंग है, ड्रिलिंग है, क्वेरिंग है। ओके, आगे पढ़ते हैं इनको अलग अलग से। माइनिंग कैसे की जाती है? माइनिंग्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग्स। का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के नीचे जो जितने भी दबे मिनरल्स हैं, उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो माइनिंग कहलाती है। वो क्या कहलाती है? माइनिंग कहलाती है। माइनिंग का मतलब खुदाई करना। देखते हैं, अभी समझाता हूं आपको। दिस इज माइनिंग, ये माइनिंग का प्रोसेस। इस तरह से खदान बनाई जाती है और इस तरह से सीक्वेंस वाइज ये जो दिख रहे हैं सब रास्ते हैं बाहर निकलने के। ये दिख रहा है ना, देखो यहाँ से गाड़ी निकलेगी, इस रास्ते से जाएगी, फिर इधर जाएगी, ऐसे ऐसे करके ये बाहर निकलेगी। दीज आर द वे, बाहर निकलने के पाथ बनाए हुए हैं। अंडरस्टैंड? सो माइनिंग ऐसे की जाती है। अब माइनिंग को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ओपन कास्ट माइनिंग, ये ओपन नहीं है, क्योंकि ओपन का मतलब जो खुली होती है ना। दूसरी होती है साफ्ट माइनिंग, साफ्ट का मतलब ड्रिल घुमाई जाती है ना, एक मशीन से उनको तोड़ा जाता है। ओपन नहीं होती, क्लोज होती है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में अभी। ओपन माइनिंग, माइनिंग का टाइप है। ओपन कास्ट माइनिंग, मिनरल्स दैट लाई एट ए शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। ऊपर वाली लेयर को हटा करके, जैसे ओपन माइनिंग जो होती है अभी मैंने दिखाया, दैट इज ओपन माइनिंग। दिस इज नोन एज ओपन माइनिंग। सॉफ्ट माइनिंग क्या होती है देखते हैं। डीप बोर्स मतलब गहरा गड्ढा बनाया जाता है, बोरिंग की जाती है, कुआं बनाया जाता है। कोल्ड शाफ्ट हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ। काफी गहराई में जो मिनरल्स होता है, अब काफी गहराई तक तो हम ऐसे खदान नहीं बना सकते, तो उसके लिए क्या करनी पड़ती है? ड्रिल लगानी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? उसके लिए शाफ्ट लगानी पड़ती है, जो मशीन के माध्यम से उनको खोदा जाता है। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। जैसे मैं दिखाता हूं, दिस इज शाफ्ट। देखिए यहां से एक ड्रिलिंग की गई है, फिर इस तरह से अंडरग्राउंड अलग ड्रिलिंग की गई है। देखो ये सब अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं, ये देखो इस तरह से। तो इस तरह से जो है वो मिनरल्स को निकाले जाते हैं। सो दिस इज शाफ्ट माइनिंग। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ते हैं ड्रिलिंग और क्वेरिंग, जो माइनिंग के टाइप में थे। माइनिंग हो गया, माइनिंग के बाद में ड्रिलिंग और क्वेरिंग दो बच गए थे, तो दोनों को हम देखते हैं। ड्रिलिंग क्या होती है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ड्रिल का मतलब कुआं खोदना। अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, काफी गहराई में मिलते हैं। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। तो पेट्रोलियम के कुएं जो होते हैं इस तरह से, है ना, ये बनाए जाते हैं, इनके माध्यम से उनको बाहर निकाला जाता है। क्वेरिंग का मिनरल्स दैट लाई नियरली सरफेस, नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट। जैसे मिट्टी हम उठाते हैं ना, जो ओपनली दिखाता हूं मैं आपको। दिस जैसे ओपन खदान होती है, ज्यादा गहरी नहीं होती है, धरातल के ऊपर ही होती है, और ऊपर थोड़ी गहराई के बाद में फिनिश भी हो जाती है, खत्म हो जाता है जो भी हम निकालना चाहते हैं। दैट इज क्वेरिंग। जेसीबी के माध्यम से इनको खुदाई की जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ए क्वेरिंग। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कल से हम अलग अलग मिनरल्स पढ़ेंगे। हमने मेटालिक नॉन मेटालिक को डिवाइड कर दिया, निकाला कैसे, यहाँ तक पढ़ लिया। लेसन का इंट्रोडक्शन, मिनरल्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल्स को फॉलो करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ